हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया। तो देखो, लास्ट लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया था? तो लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात कर रहे थे, और उस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में हमने सीरीज और पैरेलल इन दोनों के बारे में डिस्कस किया था। और हमने फाइंड किया था कि इन दोनों कॉम्बिनेशन में हमारे पास मैक्सिमम करंट की कंडीशंस क्या रहेंगी। सीरीज में करंट हमारी कम मैक्सिमम होगी और पैरेलल में करंट हमारी कम मैक्सिमम होगी। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम डिस्कस करेंगे आज मिक्स ग्रुपिंग, यानी इन सेल को हम सीरीज और पैरेलल के मिक्स ग्रुप में कर दें तो हमारे पास करंट के लिए क्या मैक्सिमम करंट के लिए क्या रिलेशन आएगा, इसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही आज के लेक्चर में हम ये भी कुछ इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्या कि कैसे हम मिक्स ग्रुपिंग में हम मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशंस निकालते हैं। तो अगर आप देखो, हमारे पास ये सर्किट हमारी रेडी है। इसमें ध्यान से देखते हैं सर्किट में क्या कह रहा है। सर्किट में हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स, देखिए n नंबर ऑफ सेल का मतलब ये देखो, ये आपके सीरीज में लगाए गए हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे कितने हैं? n नंबर ऑफ सेल्स हमारे ये इस तरह से ये सीरीज में लगाए गए हैं। ऐसे जो दूसरा रो है इसमें भी कितने हैं? n सेल लगे हैं। थर्ड रो में इसमें भी n नंबर सेल्स लगे हैं। और इस तरह से हमारे पास कितनी रोज हैं? m रोज हैं। m रोज हैं, ये टोटल इस तरह से m नंबर ऑफ रोज है। ये हमारा हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। अब हम इसमें मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशंस निकालेंगे, बट पहले तो हम फाइंड करेंगे कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल EMF कितना है। तो पहले तो ये मान लेते हैं कि जितने भी सेल हम यूज कर रहे हैं, इन सारे सेल का जो EMF है वो E है, और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? स्मॉल r है। इस डायग्राम में हमने इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिखाया है, बट आप हमेशा कंसीडर करोगे कि आपके पास जो सेल है इसका EMF कितना है? E है, और साथ में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल r है। तो आपको ये दिया रहेगा कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और इसका EMF। तो सारे सेल के EMF कितने हैं? E है, और सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितने हैं? स्मॉल r है। तो पहला तो काम ये करते हैं कि सेल का ये टोटल EMF, ये जो पूरा सेटअप है, इस सेटअप का टोटल EMF फाइंड करते हैं कि टोटल EMF कितना होगा। तो पहले हम सबसे पहले फाइंड करते हैं हम नेट EMF ऑफ सर्किट कितनी है। नेट EMF देखिए, तो पहले यहाँ देखो हमारे पास सेल है जो इनकी वैल्यूज क्या है? E, और ये कितना है? N है। तो इस तरह से फर्स्ट रो का जो EMF होगा वो होगा NE। ऐसे सेकेंड रो का जो EMF होगा इसकी वैल्यू भी क्या होगी? NE होगी। और ऐसे सारे जितने भी रोज हैं सबकी जो EMF है उसकी वैल्यू क्या होगी? NE होगी। अब ये देखो कि हमारे पास क्या है, इस तरह से NE EMF वाले सेल जिनके कितने हैं? M रोज हैं, और ये सारे कैसे हैं? पैरेलल में। तो याद करो, पैरेलल में हम वोल्टेज कैसे रहेंगे? वोल्टेज चेंज ऐड नहीं होगा, वोल्टेज जो एक रहेगा, यानी हमारे सारे सबकी वैल्यूज कैसी हैं? सेम है। इस तरह से हमारे पास जो नेट EMF होगा उसकी वैल्यू NE ही रह जाएगी। ये चीज आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा, यानी ये पूरा सेट हमारा सिस्टम एक सेल से रिप्लेस हो जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी? NE होगी। ये दूसरा जो लाइन है ये रिप्लेस हो जाएगा दूसरे सेल से जिसकी वैल्यू क्या होगी? इसका EMF NE होगा। ऐसे हमारे पास देख लो कितने हैं? M रोज हैं, इस तरह से इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? NE। और ये सारे कैसे जुड़े हैं? सारे हमारे पैरेलल में जुड़े हैं। तो जब पैरेलल में जुड़े हैं तो सबकी EMF कितने हैं? जब सबकी वैल्यू NE है तो जो टोटल EMF होगा वो कैसा होगा? NE भी होगा। इसको चाहो तो हमने जो डिस्कस किया था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में, वहां से एक बार वेरीफाई कर सकते हो कि ये पैरेलल में होकर के भी कितना होगा इसका EMF होगा। जो सिंगल एक सेल का होगा वही नेट EMF भी होगा। तो इस सर्किट का जो नेट EMF हो गया वो हो गया NE। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप देखो, इस तरह से हमारे पास इनके सारे सेल के पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इसकी वैल्यू क्या है? स्मॉल r। तो इस तरह से हमारे पास जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू भी कितनी होगी? R होगी। देखो ये R सबकी है ना, तो इस तरह से n नंबर ऑफ सेल्स है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? टोटल जो वैल्यू होगी वो NR होगा। इनके इस रो में भी टोटल जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा कितना होगा? NR होगा। इस तरह से इस रो में भी इंटरनल रेजिस्टेंस NR होगा। और ये कितना है? ये हमारे पास M रोज है, तो इस तरह से हमारे पास M रोज। और ये सारे कैसे हैं? ये सारे हमारे पैरेलल में हैं। ये सारे कैसे हैं? पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या करते हैं? पैरेलल को निकालने के लिए हम इनको उल्टा करके ऐड कर देते हैं। जैसे आप देखो, ये हमारे पास जो सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? इस रो में NR है,
इस रो में कितना है, ये भी एन आर है। ऐसे थर्ड का भी क्या है, इसका भी एन आर है। और इस तरह से हमारे पास कितने हैं, एम रोज हैं। तो आप देखो अब ये सारे कैसे हैं, ये सारे हमारे पैरेलल में हैं। ये सारे जो रेजिस्टेंस वो कैसे हैं, हमारे पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या करोगे, तो आप क्या निकालोगे, नेट टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए कैसे निकलेगा, नेट टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो नेट टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब यहां देख लो, फिर से क्या करोगे आप ये सब पैरेलल के लिए क्या करेंगे, 1/r डैश, 1/r डैश, चूंकि ये पैरेलल में तो 1/r डैश लिखोगे। और ये क्या है, देखो ये हो गया, आप यूज करोगे 1/nr पहले का, वैसे दूसरे का 1/nr, थर्ड का 1/nr, फोर्थ का 1/nr, और ये कितने हैं ऐसे m हैं, m टाइम्स हो गया। तो m टाइम्स का मतलब ये हो गया, इनकी वैल्यू ऐड करोगे तो क्या होगा, m/nr हो जाएगा। सो 1/r डैश इज इक्वल टू m/nr। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो टोटल हो जाएगा वो क्या है, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको उल्टा कर देते हैं तो ये हो गया nr/m। ये आपका निकल गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस पूरे सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया, nr/m आ गया। इंटरनल रेजिस्टेंस निकल गया, एक्सटर्नल की वैल्यू हमको पता है, तो अब सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो आप निकाल लो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। अब टोटल रेजिस्टेंस में क्या होगा, ये आपका क्या है, कैपिटल आर हो गया, और ये आपके पास क्या है, ये हो गया nr/m। ये हो गया सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। अब हमें क्या करनी है, अब हमको करंट फाइंड करना है, सर्किट की से करंट की वैल्यू है उसको फाइंड करना है। तो करंट के लिए क्या रिलेशन यूज करेंगे, तो करंट के लिए आप यूज करिए करंट I इज इक्वल टू, करंट I इज इक्वल टू क्या फार्मूला हो गया, नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा, नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। नेट EMF कितना है, तो नेट EMF की वैल्यू देखो हमने फाइंड कर ली है, कितनी है, NE है, इसकी वैल्यू कितनी है, NE है। और हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस देखो क्या हो गया, कैपिटल R प्लस nr/m। इसको एक बार और सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू क्या होगी, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया mne अपॉन mr प्लस nr। ये हमारा हो गया करंट के लिए रिलेशन। क्लियर हो गया, ये हमारा करंट का रिलेशन आ गया। एक बार फिर से करंट के रिलेशन को हम नोट कर लेते हैं कि करंट का रिलेशन हमारे लिए क्या आया है, क्योंकि हम फिर मैक्सिमम करंट की बात करेंगे। तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, देख लो, चेक कर लो, I इज इक्वल टू mne अपॉन mr प्लस nr। ये हमारा करंट का रिलेशन हो गया। अब एक चीज देख लो आप, अब हमें करना क्या है, हमको मैक्सिमम करंट की बात करनी है कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। आप चेक करो इस करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, फॉर क्या करना है, मैक्स, फॉर I मैक्स। I मैक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, I की वैल्यू मैक्सिमम तभी होगी जब ये डिनोमिनेटर हमारा कैसा होगा, मिनिमम होगा। ये डिनोमिनेटर हमारा कैसा होगा, ये हमारा मिनिमम होगा। तो मिनिमम के लिए कंडीशन निकालेंगे हम लोग कि जो डिनोमिनेटर ये मिनिमम कब होगा। तो इसकी कंडीशन निकालने के लिए हम लोग पहले ये डिसाइड करेंगे कि जो mr प्लस nr है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। यानी हम I मैक्स करने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो डिनोमिनेटर है इट शुड बी मिनिमम, और ये मिनिमम तभी होगा जब हम इस mr प्लस nr को एक स्पेशल तरीके से लिखें। वो स्पेशल तरीका क्या होगा जरा चेक करते हैं। देखिए आप लिख सकते हो अंडर रूट mr माइनस अंडर रूट nr का स्क्वायर प्लस
ट्वाइस अंडर रूट एम आर अंडर रूट एन आर। चेक करते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं क्या हम, बिल्कुल लिखेंगे। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये एम आर प्लस एन आर, एम आर प्लस एन आर, और इसके बाद क्या होगा, ये होगा माइनस अंडर रूट माइनस ट्वाइस रूट एम आर रूट एन आर, जो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये फाइनली हमारे पास ये बच के आएगा। यानी अब आई मैक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर हमारा मिनिमम होना चाहिए, और इस डिनोमिनेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने का मतलब ये होगा कि अब ये टर्म मिनिमम कब होगा, ये टर्म हमारा मिनिमम कब होगा, तो ये टर्म मिनिमम करने के लिए एम आर माइनस अंडर रूट एन आर, इसको आर को स्मॉल लेना ना, क्योंकि आर स्मॉल है ना हमारा, तो ये आप इस एन आर हो गया। तो ये क्या हो गया, ये स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या आप ऐसे यूज कर लो एम आर माइनस एन आर इज इक्वल टू 0, या दोबारा लिख लो एम आर इज इक्वल टू एन आर, या आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एन आर अपॉन एम। ये कंडीशन निकल गई किसके लिए, मैक्सिमम करंट के लिए। तो मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन क्या निकली, ये क्या है, दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये क्या है, दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एन आर अपॉन एम क्या है, एन आर अपॉन एम क्या है, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये क्या कर रहा है कि मैक्सिमम करंट होने के लिए जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, दिस शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ये चीज क्लियर हो गई होगी। क्या कहना चाह रहा है कि अगर इस सर्किट में करंट मैक्सिमम फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल के बराबर रखने पे क्या होगा, ये करंट हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। बहुत सिंपल सा है, बहुत ऐसा कुछ सोचने की बात नहीं है। क्या करना था हमें, ये पूरे सेटअप में इस मिक्स ग्रुपिंग में हमें करंट की वैल्यू निकालनी थी। करंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस की जरूरत थी। तो हमने क्या किया कि नेट ईएमएफ निकालने के लिए हमने सर्किट को देखा, और इस तरह से इसका नेट ईएमएफ कितना हो गया, इसका नेट ईएमएफ एन ई हो गया। फिर हमने क्या, इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ऐड करके सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड की, और फाइनली हमने करंट की वैल्यू को फाइंड की, और करंट का ये रिलेशन हमारे पास आ गया एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। इस करंट को मैक्सिमम करने के लिए इस डिनोमिनेटर को लिखने का जो तरीका है, ये हमारा मिनिमम होना चाहिए, और इसको हमने इस तरीके से लिखा, और फाइनली देखा कि ये कंडीशन फुलफिल तभी होगी जब मैक्सिमम करंट की जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के बराबर होगा। तो ये हमारा हो गया मिक्स ग्रुपिंग के बारे में। अब हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। तो अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, किस पे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सामने आपके बिल्कुल है, डिस्कस करेंगे हम लोग। बट इसके पहले एक छोटी सी चीज़ अब और समझ लेते हैं, बहुत बेसिक चीज़ है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो बहुत आसानी से इसका यूज़ करके आप न्यूमेरिकल को तुरंत लगा सकते हैं। देखो, सेल के कॉम्बिनेशन के बारे में हमने पढ़ा भी था, और अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करो तो अगर ये दो सेल हमारे हैं, इस तरह से हमने डिस्कस भी किया था, ये दो सेल जिसका ईएमएफ कितना है E1 और ये E2 है, इनकी रेजिस्टेंस इंटरनल क्या है, ये R1 है और इसका इंटरनल क्या है, R2 है। अब अगर इस सेल को हमने किसी रेजिस्टेंस से जोड़ दिया है, तो अगर हम ये पता करना चाहें कि सर्किट में कितनी करंट आएगी, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जरा देखते हैं। तो ये जो दो सेल जुड़े हैं, क्या ये सही तरीके से जुड़ा है या गलत जुड़ा है। सही गलत का मतलब ये हो गया कि अगर ध्यान से देखो तो ये जो सेल है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो बिल्कुल सही जुड़ा है, क्योंकि ये क्या है, पहले सेल का जो नेगेटिव है दूसरे सेल के पॉजिटिव जुड़ा है, यानी ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। और इस तरह से इस सर्किट का जो नेट ईएमएफ होगा, नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, नेट ईएमएफ हमारा हो जाएगा E1 प्लस E2। ये क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2 प्लस कैपिटल R। इस तरह से जो करंट होगी वो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। ये हो गया हमारा करंट निकालने का फार्मूला और ये तरीका। ये बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग निकालेंगे, आसान तरीका है ही है।
बट अगर हम एक बात करते हैं कि अगर ये मान लो हमारे पास ये जो सेटअप दे रखा है, ये सेटअप कुछ गलत है, यानी सेल का जो कॉम्बिनेशन हमें ऐसे ना दे करके कुछ अलग तरीके से दे दिया गया, इस तरह से ऐसे दे दिया गया, तो हम कहेंगे नहीं बिल्कुल ये सेटअप हमारा क्या है, गलत है। तो गलत है तो ठीक है, गलत रहने दो। हमें अब इस गलत मानते हुए यानी इस कंडीशन में आपको बतानी है कि सेल में ये सर्किट में कितनी करंट जा रही है, इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट की वैल्यू क्या होगी। अभी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ देखो, इसका इंटरनल R1 है, इसका इंटरनल क्या है R2 है, इसका EMF क्या है E1 है और इसका EMF क्या है E2 है। तो अगर ये रॉन्गली कनेक्टेड है तो ऐसे कंडीशन में नेट EMF कितना होगा, तो पहले ये कंसिडर कर ले रहे हैं कि लेट E1 इज ग्रेटर देन E2। तो जब E1 E2 से बड़ा होगा तो देखो नेट EMF कितना हो जाएगा, तो नेट EMF हो जाएगा हमारा E1 माइनस E2। जो बड़ा होगा बड़े में से छोटे को हटा देंगे, अगर E2 बड़ा होगा क्वेश्चन में दिया रहेगा तो E2 में से E1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारा नेट EMF हो गया। अब आप देखो, आप टोटल रेजिस्टेंस, अब करंट निकालना, करंट I इज इक्वल टू फिर से क्या हो गया E1 माइनस E2, और क्या कर लो R1 R2 ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या कर लो इक्वलेंट ले लो और प्लस कैपिटल R, यानी ये भी वही R1 प्लस R2 हो जाएगा और ये आपका हो गया कैपिटल R। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ एक चीज़ फिर से और समझ लो, ये तो हमने देख लिया कि हमारे पास करंट की वैल्यू कैसी, यानी EMF निकालने के लिए E1 माइनस E2 कर देंगे। अब एक चीज़ याद रखना कि अगर हमारा जब ये E1 बड़ा है, E1 बड़ा है, तो अब हमें पता है कि जब ये E1 बड़ा है तो ये करंट यहाँ से ऐसे निकलेगी बाहर की तरफ, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ऐसे बाहर निकलेगी, और हमें पता है कि जब किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, देखिए सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जब करंट बाहर निकलती है तो ये सेल हमारा क्या होता है, ये सेल हमारा डिस्चार्ज होता है। तो सेल में क्या खास बात होती है कि करंट कहाँ निकलती है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और इस सर्किट के सर्किट से होते हुए वापस कहाँ जाती है, सेल के नेगेटिव पे जाती है, और सेल के अंदर कहाँ जाती है, सेल के अंदर ये नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ऐसे केस में ये जो सेल है, ये हमारा सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ये सेल हमारा क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो यहां देखते हैं, वापस डायग्राम में आओ। इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, करंट हमारे ऐसे जा रही है, इस तरह से जाते हुए, और यहां पे देखो क्या हो रहा है, ध्यान से इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट अंदर जा रही है। देखो ये सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट अंदर जा रही है और सेल के अंदर ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये जो सेल हो गया, ये क्या हो रहा है, ये सेल हमारा कैसा हो रहा है, ये सेल हमारा चार्ज हो रहा है, यानी ये सेल हमारा क्या होगा, चार्ज हो गया। ये सेल हमारा कैसा हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ये सेल हमारा डिस्चार्ज हो रहा है और ये सेल हमारा कैसा हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ठीक है। तो आपको एक चीज़ आप फिर से याद रखनी है कि अगर आपको पूछ देगा कि इसके बीच का पोटेंशियल निकालो, तो आप याद रखो V इज इक्वल टू E माइनस IR। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, EMF और पोटेंशियल के रिलेशन में इसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस केस के लिए आपको फॉर्मूला ये होगा, इसके लिए फॉर्मूला यही होगा, बट यहाँ करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी ये करंट आप माइनस ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो ये न्यूमेरिकल्स हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। यानी ये जो कॉन्सेप्ट आपको देखना है, ऐसे पहले तो सर्किट में आप इसको देखिएगा कि सेल का ये कॉम्बिनेशन कैसा किया गया है। जब आपको कॉम्बिनेशन समझ में आता है कि ये सीरीज में है या ये कुछ रॉन्गली कनेक्टेड है, तो आप यहाँ से नेट EMF निकाल लो, बड़े में से छोटे घटा दो। रेजिस्टेंस तो हमारे ऐड ही हो जाएंगे, रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड ही होने हैं, इसके साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और टोटल रेजिस्टेंस निकाल कर करंट की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो इस चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए अब आते हैं हम लोग अपने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, इसको कैसे करना है। डायग्राम को ध्यान से देखो, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या दिख रहा है आपको। तो इसमें आपको दिख रहा होगा दो सेल हैं, सेल के EMF कितने हैं, ये सेल E1 है, इसका ये सेल E2 है, इसका वोल्टेज 5 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, इस सेल का वोल्टेज 8 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। बाकी सर्किट में हमारे पास ये रेजिस्टेंस दिए गए हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना है कि कैलकुलेट करंट इन ईच रेजिस्टेंस। हमें क्या करना है, हमें करंट निकालना है, यानी इससे कितनी करंट जा रही है, इसमें कितनी करंट जा रही है और इसके कितनी करंट जा रही है। तीनों में हमें करंट की वैल्यू निकालनी है कि कितनी करंट आएगी तीनों रेजिस्टेंस में बारी बारी से। तो इसके लिए पहले तो हमें नेट करंट निकालना होगा कि सेल से नेट करंट कितनी आ रही है। क्लियर। तो आप पहले सबसे पहला काम क्या होगा, हमें इस सर्किट का नेट EMF निकालना होगा। तो नेट EMF पे आ जाओ।
ये देखो, ये हमारा पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव नेगेटिव, यानी सेल हमारा रॉन्गली कनेक्टेड है। ये सेल हमारा रॉन्गली कनेक्टेड है। तो आप पहले देख लो इसका नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा। तो नेट ईएमएफ हमारा हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर दो, 8 - 4 दैट इज 8 - 4 दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ये हमारा हो गया नेट ईएमएफ। अब आपके पास सर्किट में क्या चाहिए, आपको सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 और 1 है, ये तो है ही है। अब सर्किट का ये टोटल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो आपको ये तो पहले बताया जा चुका है कि आपको क्या करना है। ये दोनों आपके कैसे हो जाएंगे, ये दोनों आपके पैरेलल में हो जाएंगे और इसके साथ आपको क्या करना होगा, इनको सीरीज में ऐड करना होगा। तो ये देखिए, ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं। तो पैरेलल के लिए क्या करोगे, 1/3 + 1/6 सॉल्व कर लो। ये 6 हो गया, 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6 दैट इज 3 + ये 3/6 हो जाएगा। आप इसको उल्टा करोगे तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 6/3 दैट इज 2 ओम। यानी इस दोनों का रेजिस्टेंस इनका मिला करके कितना हो गया, 2 ओम हो गया। ये 4.5 है, तो दोबारा देखो, ये 4.5 + 2 और इसके अलावा देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 ओम और ये हो गया 0.5। तो इस तरह से सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस हो गया, सबको ऐड कर देते हैं। देखो 4.5 + 0.5 ये हो गया 5 और ये 2 7 और ये 8, यानी टोटल रेजिस्टेंस आर नेट, इसको नोट कर लेते हैं। आर नेट की वैल्यू कितनी हो गई, 8 ओम हो गई। देख लो 4.5 और ये क्या हो गया 0.5 दैट इज 5 और ये 5 2 7 और ये 8, यानी 8 ओम हो गया। नेट ईएमएफ कितना आया था, 4 वोल्ट। तो सर्किट में करंट कितनी हो जाएगी, तो करंट की वैल्यू देख लो, करंट I इज इक्वल टू नेट ईएमएफ दैट इज 4/8 दैट इज 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। यानी अब इस सेल से, यानी इस सर्किट में कितनी करंट जाएगी, 0.5 एम्पियर की करंट जाएगी। तो करंट जाएगी कैसे, करंट ऐसे जाएगी क्योंकि इसका क्या है, ईएमएफ ज़्यादा है ना। तो ये क्या करेगा, इसको डोमिनेट करेगा, इस सेल को डोमिनेट करते हुए करंट को ऐसे फ्लो कराएगा। ये डिस्चार्ज होगा और ये कैसा होगा, ये हमारा चार्ज होगा और फाइनली जो करंट आएगी 0.5 एम्पियर की करंट ऐसे सर्किट से। यानी इस पहले रेजिस्टेंस में 4.5, इस ओम में कितनी करंट जाएगी, तो इसमें आपकी जाएगी 0.5 एम्पियर की करंट यहाँ जाएगी। अब आते हैं, बात करते हैं कहाँ पे, इस पॉइंट पे आ जाओ। यानी करंट यहाँ तक तो कितना आएगा, 0.5 एम्पियर की करंट आएगी। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपके पास दो अलग अलग रेजिस्टेंस हैं। अब इन रेजिस्टेंस में कितनी यहाँ से करंट कितनी इधर जाएगी और कितनी करंट आपकी इधर जाएगी, यही आपको बताना है। तो कैसे पता चलेगा कि इधर कितनी करंट जाएगी, तो अब क्या कर लो, आपके पास क्या है, इसका टोटल रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कितना है इसका टोटल, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस आपने निकाला था 2 ओम है। करंट कितनी जा रही है, 0.5, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, देखो इस पॉइंट के क्रॉस जो वोल्टेज होगा V इज इक्वल टू I × R वाले फॉर्मूले से, I कितना है 0.5 है और रेजिस्टेंस कितना है, जरा देखो इसका रेजिस्टेंस आपने बताया ये 2 है, तो ये वोल्टेज कितना हो गया 1 वोल्ट। यानी यहाँ से यहाँ पे कितना वोल्टेज है 1 वोल्ट। यानी इसके अंदर कितनी करंट होगी, इसके अंदर कितनी करंट होगी, तो आपको पता है करंट के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ देख लो, करंट के लिए I इज इक्वल टू V/R। यहाँ वोल्टेज कितना है, वोल्टेज 1 वोल्ट है और रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम है। तो यहाँ पे करंट कितनी होगी 1/3 एम्पियर की करंट कहाँ से जाएगी, 1/3 एम्पियर करंट आपकी इधर से जाएगी और इधर से कितनी करंट जाएगी, तो इसको I1 कर दो, ये I1 हो गया और I2 कितना हो जाएगा, तो I2 हो जाएगा फिर से वही रिलेशन V/R। V कितना हो गया 1 और R कितना है 6, यानी 1/6 एम्पियर। देख लिया हमने क्वेश्चन में निकाल दिया कि हमारे पास क्या हो गया है, हमारे पास ये जो करंट जा रही है 3 अलग अलग वैल्यूज़ की आ गई। इसमें कितना हो गया 0.5, इसमें कितना हो गया 1/3 एम्पियर और इसमें कितना हो गया, इस वाले में 1/6 एम्पियर। तो देखो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे रेजिस्टेंस, कैसे सेल का कॉम्बिनेशन करना है, तो ये से क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएंगे। तो अब आप हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करने जा रहे हैं हम, तो एक और न्यूमेरिकल के साथ हम लोग आ गए हैं और ये बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल भी है। उससे पहले वाले न्यूमेरिकल से तो काफ़ी आसान है और वो भी आसान था, ऐसा नहीं है। ये सर्किट आपको दी गई है, इस सर्किट में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं आप थोड़ा क्लियर कर लो। आपके पास ये रेजिस्टेंस दिया गया है 4, ये 1 ओम, ये हो गया 12 और ये 6 ओम।
ऐसे ही आपके पास ये रेजिस्टेंस दिए गए हैं, आपको एक सेल दिया गया है या बैटरी है जिसका वोल्टेज कितना है 16 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो करना क्या है इस सर्किट में, तो पहला तो क्या काम ये करना है, इस सर्किट ये जो नेटवर्क है उसका क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, यानी इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। और क्या करना है, करंट इन ईच रेजिस्टर्स, हर एक रेजिस्टर में करंट की वैल्यू कितनी होगी ये फाइंड करना है। और फाइनली हमको क्या निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस वी ए बी, ए और बी के बीच वोल्टेज, बी और सी के बीच वोल्टेज और सी और डी के बीच वोल्टेज। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। तो पहले तो देखो ये काम कर लेते हैं हम लोग, कंप्यूट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। सिंपल चीज़ है भाई, देखिए आपके पास ये 4 ओम और ये 4 ओम आपस में कैसे हैं, पैरेलल में है, तो ये 1/4, ये देखो आप इसको ऐड कर लो तो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 प्लस 1/4, ये 2/4, और इसको उल्टा कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2 ओम, यानी इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 ओम आ गया। ये आपका रेजिस्टेंस कितना है, ये रेजिस्टेंस आपका 1 ओम है। अब आपके पास क्या है 12 और 6, ये दोनों भी पैरेलल में है, ये दोनों भी कैसे हैं आपके दोनों पैरेलल में हो गए। तो जब आपके पास पैरेलल में हो गए तो क्या करना होगा, इनको भी ऐड कर लो, तो ये 1/12 प्लस 1/6 ऐड कर लो, ये 12 हो गया, 12 1 जा हो गया और 6 2 जा हो गया, दैट इज 3/12, उल्टा करोगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट 2 ओम हो गया, इसका ये 1 ओम है, इसका क्या होगा, इसका 4 ओम हो गया। और आपके पास एक रेजिस्टेंस और है, वो क्या है, आपके पास एक रेजिस्टेंस है जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो कितना है, वो भी 1 ओम है। तो अब आपके पास सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आ गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि जो टोटल रेजिस्टेंस है या आर नेट है वो कितना हो गया, 2 + 1 + 4 + 1, कितना हो गया 4, तो 6 7 8, कितना हो गया 8 ओम। सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस हो गया, तो पहला हमारा हमने आंसर निकाल दिया कि सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 8 ओम। दूसरा काम क्या करना है, करंट इन ईच रजिस्टर। तो पहले तो ये निकालो कि यहाँ से करंट निकली कितनी, ठीक है, पहले तो करंट ये निकालते हैं, करंट हमारा सर से निकला कितना, तो I = E/R, टोटल R, E कितना है, तो E देखो 16 है, 16 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 8, तो ये हो गया 2 एम्पियर। ये करंट कितनी हो गई 2 एम्पियर। करंट कहाँ से चलेगी, तो ये 2 एम्पियर करंट आपकी स्टार्ट होगी आपकी यहाँ से, ये 2 यानी ये I केवल कितनी होगी 2 एम्पियर होगी। ये करंट पहुँचेगी आपकी पॉइंट A पर, दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो क्या हो जाएगा, इस 2 में से 1 एम्पियर करंट आपकी इधर से जाएगी और 1 एम्पियर करंट आपकी इधर से जाएगी, दोनों रास्ते से 1 एम्पियर करंट बट जाएगी। लेकिन ये सही तरीका नहीं है बताने का, क्योंकि हमने यहाँ तो देखा ना रेजिस्टेंस बराबर है तो हमने करंट को बराबर बराबर बांट दिया, बट इसका नाम I1 कर दो, इसका नाम I2 कर दो, तो I1 कितना हो गया, तो I = क्या हो गया V/R, इसका R कितना, ये पहले वोल्टेज निकाल देते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो इसका रेजिस्टेंस हमने निकाला ये 2 है, और करंट यहाँ कितनी आ रही है 1, सॉरी कितनी आ रही है 2, तो यहाँ वोल्टेज कितना हो गया, देख लो ये भी काम हो गया, वोल्टेज अक्रॉस AB, वोल्टेज अक्रॉस AB क्या होगा, V = I/R, ये रेजिस्टेंस कितना आ गया, तो रेजिस्टेंस हमारा 2 है और करंट कितनी आ रही है 2, तो ये वोल्टेज हो गया 4 वोल्ट, ठीक है, ये वोल्टेज 4 वोल्ट हो गया। तो ये क्या करोगे, अब ये क्या करोगे, यहाँ पे I1 निकाल लो, I1 कितना हो गया, तो ये वोल्टेज कितना है, ये 4 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस ये 4 ओम है। इस तरह से करंट I1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 एम्पियर हो गई, और ऐसे आपका I2 भी कितना हो जाएगा, I2 भी V/R हो जाएगा, तो ये भी कितना हो गया 1 एम्पियर। तो हमने दोनों तरीके से देख लिया कि ये बराबर बराबर बढ़ जा रही है, या ये मेन जो सही तरीका हमारा निकालने का, इस तरह से हमने वोल्टेज निकाला और इस तरह से करंट I1 और I2 की वैल्यू आ गई। अब आपके पास क्या देखो, अब आपके पास है ये, यहाँ पे देखो ये करंट यहाँ ये 1 और 1 जाकर के वापस यहाँ 2 हो जा रही है, यानी इस 1 ओम में कितनी करंट जाएगी, तो यहाँ पे भी आपकी वैल्यू होगी 2 एम्पियर की करंट जाएगी। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज V = I/R, I कितना हो गया, तो I हमारा 2 हो गया, और रेजिस्टेंस कितना है 1 है, तो यहाँ पे हो गया 2 वोल्ट। ये इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो गया 2 वोल्ट। तो देखो यहाँ पे जो वोल्टेज हो गया VBC, ये हो गया 2 वोल्ट।
यहाँ पे निकालो VAB, ये कितना आ गया हमारा, ये 4 वोल्ट। अब देखो क्या है, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे I1 I2 ये I3 हो गया, इस करंट का नाम हो गया I3 हो गया, ये करंट हमारा I4 हो जाएगा और इधर करंट हमारी I5 हो जाएगी। तो I4 कैसे निकलेगा, I4 फिर से V/R, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, तो ये वोल्टेज कितना है, ये रेजिस्टेंस कितना है 4 है, और करंट कितनी है 2 के एम्पीयर करंट यहाँ आ रही है, तो ये यहाँ पे करंट कितनी है 2 एम्पीयर की आ रही है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है ये 4 है, तो यहाँ वोल्टेज कितना हो गया VCD, ये VCD होगा हमारा 8 वोल्ट। कितना हो जाएगा, चेक कर लो दोबारा। तो ये हमारा 8 वोल्ट VCD कितना हो गया 8 वोल्ट आ गया, ये इसके क्रॉस वोल्टेज देखो VCD के क्रॉस वोल्टेज कितना हो गया 8 वोल्ट हो गया। अब आप देखो ये वोल्टेज कितना I4 का वोल्टेज यहाँ कितना है, ये 8 वोल्ट हो गया, और रेजिस्टेंस कितना है इसके, इसमें I4 की वैल्यू हो जाएगी, रेजिस्टेंस आपका 12 ओम है, तो सॉल्व कर लो, ये 4 2 जा 8 और 4 3 जाओगे 2/3 यानी ये हमारा हो गया 2/3 एम्पियर, कौन हो गया I4। तो I5 कितना हो जाएगा, तो I5 कितना होगा, I5 भी निकाल लो, I5 क्या हो गया देखो 8 अपॉन कितना हो जाएगा 8/6, ठीक है 4/3 एम्पियर।